नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वेल्थ क्रिएटर पे। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ मार्केट में एक और नए आईपीओ की, जो कि अभी इसी वीक मतलब कल से लॉन्च होने वाला है। कल इसका पहला दिन है। ये एसएमई आईपीओ है, एसएमई कैटेगरी। एसएमई का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनका है। तो उसका ये आईपीओ है। आईपीओ का नाम है वुमेन कार्ट आईपीओ और ये सेम जो है नायका की तरह ही है। तो हम इसके डिटेल फंडामेंटल जानेंगे, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो हम बात करने जा रहे हैं वुमेन कार्ड की। वुमेन कार्ड जो है एक कंपनी है काफ़ी अच्छी, और ये बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। वुमेन कार्ड इज ए ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है क्रिएटिंग टू ए वाइड रेंज ऑफ ब्यूटी product brand and the wellness product for the skin care hair care and body care for the both men and women. The company other more than 100 skin care branded to the consumer. The company also has offline store in Shalimar Bagh, New Delhi सिंस ऑपरेटेड अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 में शालीमार बाग में इनका एक जो है ऑफलाइन स्टोर है, बाकी ये ऑनलाइन बेचती है। और ये बेसिकली जो काम करती है वो बॉडी केयर में काम करती है, हेयर केयर में काम करती है और स्किन केयर में काम करती है, बोथ मैन एंड वीमेन के प्रोडक्ट में। द कंपनी स्टेबल इन 4 सब्सिडरी विच रिक्वायर्ड रनिंग ऑनलाइन बिजनेस लिस्टेड एट ऑन ऑनलाइन वेबसाइट। तो देख रहे होंगे आप इनकी वेबसाइट पे स्किन केयर पे, हेयर केयर और अप्लायंसेस पे काम कर रही है, पर्सनल केयर, मॉम एंड बेबीज़ के प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर, मेंस स्टोर्स के प्रोडक्ट जो होते हैं, फ्रेगरेंस मतलब परफ्यूम है, ज्वेलरी है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लहंगरीज है, वुमेंस के अंडर गारमेंट्स, उस पर सब पे ये काम करती है दोस्तों। और बेसिकली इसका खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को सेल करती है। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द ब्यूटी ब्रांड सच एज वुमेन साया ज्वेलर्स और फ्रेश and fry. The company is follow a policy of quick delivery, customer satisfaction and easy return. इन 3 पे पैरामीटर पे काम करती है, जहाँ कंपनी क्विक रिटर्न करती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इजी रिटर्न करती है अपने कस्टमर्स को। दैट्स वाई कंपनी के कुछ और भी स्ट्रेंथ है। तो हम इन स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे कि इनके स्ट्रेंथ क्या क्या हैं। तो जो इसका पहला स्ट्रेंथ है वो है ओम चैनल अप्रोच। तो इनकी जो अप्रोच है वो है चैनल्स के थ्रू इनकी अप्रोच है, फोकस ऑन कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन पे फोकस है इनका। इनकॉर्पोरेटिंग यूजिंग जनरेट कॉन्टैक्ट एंड रिव्यू। तो ये कस्टमर से जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, कंटेंट एंड रिव्यू, अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हैं। पार्टिसिपेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस टू इंक्रीज द कस्टमर बेस, सुपर फास्ट डिलीवरी टू मीट कस्टमर एक्सपर्टीज एंड द कस्टमर डिले ए वर्टिकल ट्राई ऑन द AI टूल्स फॉर विजुलाइजेशन द प्रोडक्ट अपीयरेंस इन रियल लाइफ ऑन द कस्टमर। तो इस टाइप से ये जो है फोकस जो इनका मेजर ही रहता है। इन सारे पैरामीटर्स को देखें तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस है इनका, सो दैट कि इनके ब्रांड जो है वो यूज़ हो पाए। बात कर लेते हैं आईपीओ साइज की। तो वुमेन कार्ड आईपीओ का जो इशू साइज है दोस्तों वो 9.56 करोड़ का है, यानी 956 करोड़ का। और जो ये इशू है टोटल फ्रेश इशू है, तो इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 956 करोड़ का, 9.56। डेट होने जा रही है 16 अक्टूबर से ओपन होगा, 18 अक्टूबर तक रहेगा। फेस वैल्यू जो रखी गई है वो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 86 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है। वहीं अगर टोटल इशू साइज की बात कर रहे हैं तो हमने देख लिया है 9.56 CR है, यानी 9 करोड़ 56 लाख रुपए का लगभग इनमें इशू साइज है। और टोटल जो इशू साइज है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, और जो है ये SME NSE पे लिस्टेड होगा दोस्तों। तो इस टाइप से ये है इशू साइज। इंपॉर्टेंट डेट्स की अब बात कर लेते हैं, वो कौन सी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो वो होने जा रही हैं दोस्तों, विमेन कार्ड आईपीओ का जो ओपन डेट है, आईपीओ की ओपन डेट है वो 16 तारीख है, यानी मंडे, यानी कि कल से आपको देखने को मिल जाएगा 16 अक्टूबर से। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 18 अक्टूबर को, 3 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आपको मिलने वाले हैं वो मंडे 23 अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगे। इफ़ इनकेस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। इनिशिएट ऑफ रिफंड जो है वो 25 अक्टूबर तक आपके अकाउंट में हो जाएगा। इसमें 1 से 2 दिन का या 3 दिन का टाइम लग सकता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मिलता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में 26 अक्टूबर तक आ जाएंगे। और लिस्टिंग जो इसकी होगी वो 27 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी SME NSE पे। तो कट ऑफ टाइम जो है शाम को 5 बजे तक है, 18 अक्टूबर से पहले पहले इसमें अप्लाई कर देना है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट जो है 1600 शेयर का है, 1,37,600 रुपये का अमाउंट है। मैक्सिमम एक ही रिटेल कैटेगरी में कर सकते हैं, और HNI कैटेगरी में मैक्सिमम 2 लॉट कर सकते हैं, जिसमें 3200 शेयर होंगे, 2,75,000 रुपये का पड़ेगा। कंपनी की अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर पैटर्न क्या कहता है, तो इसके हिसाब से कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो बीना पावा है, इसके मेन प्रमोटर है मिसेस बीना पावा। और शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो 78% के लगभग इनके पास है, 78.01। और इसके बाद जो है शेयर होल्डिंग जो बचेगा पोस्ट इश्यूएंस के बाद 57.40, तो करीबन
करीबन 21% का ये डाइल्यूट हो जाएगा इस आईपीओ के आने के बाद। तो 21% होल्डिंग को कंपनी डाइल्यूट कर रही है, तो तकरीबन तकरीबन लगभग 21% के लगभग डाइल्यूट हो जाएगा। तो 78% का शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब कि इससे पहले भी जो है पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी ने जो है अपने शेयर जो है दिए थे। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन क्या कहता है, तो रिटेल के पास जो शेयर रखा गया 50% का रखा गया और अदर कोटे के लिए जो है 50% रखा गया है। तो बेसिकली इसमें दो ही कैटेगरी मेन होती हैं, 50-50 रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर क्या कहते हैं, क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो जो वीमेन कार्ड का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ये बोल रहा है कि विमेन लिमिटेड रेवेन्यू डिसीड बाई द -12.57% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रोज बाई द 15.62% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग फॉर 31 अगस्त 2023 एंड मार्च 31, 2023। तो इस टाइप से था। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस पीरियड में है। तो हम 3 साल का यहाँ एनालाइज करेंगे, 2021, 22 और 23 का, और उसके अलावा एक क्वार्टर भी देखेंगे 31 अगस्त 2023 का कि कैसा रहा। सबसे पहले क्वार्टर पर नज़र डाल देते हैं। तो एसिड है 31 अगस्त 2023 में कंपनी के पास अगर हम बात करते हैं तो एसिड है, ये सारे फिगर्स जो हैं वो लाख में है। तो 8,79 लाख 8.79 लाख के लगभग है। रेवेन्यू की बात करें तो 7,64 लाख के लगभग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 54 लाख है। वहीं नेटवर्थ की बात करते हैं तो करीबन 5,61 लाख रुपए है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 2,51 लाख है। और बोरिंग की बात करें तो 1,70 लाख के लगभग कंपनी पे बोरिंग दिख रहा है इस क्वार्टर में। बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल रेटिंग की बात करें, हम क्या रेटिंग देना चाहेंगे, तो ओवरऑल जो रेटिंग बनती है वो 5/6 बनती है। मतलब 6 में से 5 की रेटिंग हम इसे देना चाहेंगे। जहां एसेट बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छा है, माइनस से कंपनी ने जो है प्लस में लेकर आई, नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है, और रिजर्व और सरप्लस भी माइनस से आज प्लस में आ गए हैं। पर बोरिंग जो है थोड़ा कंसर्न है, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी पे 2,51 लाख के रिजर्व है, वहीं बोरिंग केवल 1,70 लाख के। तो आप डेट फ्री मान सकते हैं एक तरीके से, कंपनी के पास रिजर्व ऑलरेडी इतने रखे हुए हैं, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है और डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं हम। उसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 36 करोड़ के लगभग का है, और पीई जो है वो 50.67 है। तो पीई काफ़ी महंगा है दोस्तों, और वैल्यूएशन के हिसाब से मैं देखूँ तो ये ओवर वैल्यू दिया गया है, क्योंकि पीई जो इसके कंपटीटर है उनके हिसाब से इसका पीई काफ़ी ज़्यादा है, 50 गुना के लगभग दिया गया है, तो ओवर वैल्यू दिया गया है। वहीं बात करें मार्केट कैप की तो 36 करोड़ का इसका मार्केट कैप है केवल। और आरओई की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, आरओई 15.11 है, यानी कि 15.11 काफ़ी अच्छा आरओई है दोस्तों। और 15 से ऊपर या 15 रहता है तो काफ़ी अच्छा एक्सेलेंट कैटेगरी का माना जाता है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है इसका। वहीं अगर हम बात कर ले आरओसीई की तो वो भी 17.97 यानी 18% के लगभग है, तो आरओसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं, और उस हिसाब से कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.1 है, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। पर कंसर्न इसलिए है कि डेप्थ कंपनी को करना पड़ेगा वेरी गुड है, बिकॉज इनके पास सरप्लस जो है वो बहुत काफ़ी है, डेप्थ से ज़्यादा सरप्लस है कंपनी के पास, इसीलिए जो है कंपनी कैश रिच है। तो यहाँ जो है डेप्थ का थोड़ा सा इशू नहीं है, पर फिर भी इस पार्ट पे कंपनी को काम करना चाहिए, और जो डेप्थ बैलेंस है उसको क्लोज करना चाहिए। ईपीएस काफ़ी कम है, 1.7 के लगभग है, तो काफ़ी कंसर्न है ये ईपीएस का, और ईपीएस थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। उसके अलावा RONW करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 15% से ऊपर है, 15.11, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं।
अब अगर हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, कंपनी ने क्यों ये आईपीओ लॉन्च किया है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू में टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पैसा चाहिए कंपनी को, इसलिए लिया है। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ऐप डेवलपिंग, तो ये अपनी एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसमें इनको थोड़ा पैसा लगेगा, तो उसके लिए चाहिए। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की है। टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और लास्ट में टू मीट द इशू एक्सपेंसेस। तो ये जो आईपीओ का लाए हैं उसका जो भी खर्चा है एक्सपेंसेस वो इससे निकालेंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, वर्किंग कैपिटल कंपनी को चाहिए, ऐप डेवलपिंग के लिए चाहिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, सारे जो इंडिकेशन है वो कंपनी को काफ़ी अच्छा और हेल्दी दिखा रहे हैं। बट कंपनी को अपना जो है डेप्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कंपनी ने यहाँ कहीं भी अपने डेप्थ रिड्यूस करने पर ध्यान नहीं दिया है। तो कंपनी इज़ नॉट रिड्यूस डेप्थ इन दिस आईपीओ, और यहाँ कहीं भी एजेंडा में नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्टिव में नहीं दिख रहा है कि कंपनी ने कोई डेप्थ रिड्यूस करेगी। पर कंपनी काफ़ी कैश रिच है, कैश रिच होने के कारण कंपनी पे काफ़ी अच्छा स्ट्रांग बैक है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है दोस्तों, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बता रहा है दोस्तों आज की डेट में एसएमई आईपीओ का ये है, तो 86 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा गया है विमेन कार्ड एनएससी आईपीओ का, और 10 रुपये जीएमपी चल रही है। तो तकरीबन 12% का आज की डेट में प्रॉफिट दिखा रहा है लिस्टिंग गेन। वहीं फायर रेटिंग की बात करें तो 5/3 है। 9.56 करोड़ का ये आईपीओ है टोटल। इशू साइज काफ़ी छोटा ही रहता है इन आईपीओ का, एसएमई आईपीओ का। ओपन होगा 16 अक्टूबर को, यानी कल से ओपन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको आएंगे 23 अक्टूबर को। लिस्टिंग दिखाई देगी आपको 27 अक्टूबर को, वो भी एनएससी पे दिखाई देगी, एसएमई एनएससी पे। तो वहाँ आप देख सकते हैं। अभी अगर हम अभी की बात करें तो नाउ ओनली प्रॉफिट इज शोइंग ओनली 12%। तो 12% भी ठीक है दोस्तों, अभी आज की डेट में 12% के लगभग दिखा रहा है। पर मुझे लगता है कि हमें वेट और वॉच करना चाहिए, और अभी बहुत जल्दीबाजी में अप्लाई के लिए नहीं डिसीजन बनाना चाहिए। पर वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी कैश रिच है, और जो है डेप्थ पे भी अगर थोड़ा सा काम करेगी तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं। तो मिनिमम हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 20 से 30% की चाहिए होती है, यानी 20 से 30% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना चाहिए, और अभी तो ये जो है इसका इनिशियल फेज है, तो अभी तो कंपनी स्टार्टिंग हुई है, तो देखते हैं अभी क्या क्या और आगे को देखने को मिलता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर है वो काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट गेन करके जाएगी, और कंपनी का जो हमने फाइनेंशियल देखा है उसमें कंपनी कैश रिच कंपनी है, और जो भी डेप्थ है वो भी कंपनी जल्दी रिड्यूस कर देगी। तो फाइनेंशियल इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको यहाँ अपना खुद का एनालिसिस करना है और खुद का देखना है कि कैसे करना है। हमारा कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, पर लेकिन जो है कंपनी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।